क्या आपको भी ऐसा लगता है कि देश में काफी लंबे समय से हम सिर्फ पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं? मंत्री के नीचे वाला जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, सिस्टम के टॉप ऑफिसर से लेकर सिस्टम में निचले स्तर पर मौजूद कर्मचारी तक, वो जनता के प्रति या अपनी जिम्मेदारी के प्रति जवाबदेह है या नहीं, उसके बारे में तो हम सोच भी नहीं रहे हैं। पेपर लीक मामले में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, नए मंत्री ने कार्यभार संभाल लिया, एंटी पेपर लीक बिल भी जल्द कानून बन जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। सरकार लोकसभा से इसे पास करा चुकी है, राज्यसभा में भी पेश कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर नीट पेपर लीक मामले में जो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की मांग थी वो तो हो गई, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी का क्या, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी का क्या? मंत्री बदल गया लेकिन विभाग के बाकी अधिकारी वही हैं, उनका माइंडसेट और अप्रोच पहले जैसा ही है, तो क्या सिस्टम सुधर जाएगा? एंटी पेपर लीक बिल के कानून बन जाने के बाद क्या शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो जाएगा? जो कानून या सरकार के डायरेक्शन को जमीन पर उतारने के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें भी तो अकाउंटेबल या जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा। वो कैसे होगा, उसकी चर्चा हम कब करेंगे? उसकी चर्चा अभी शुरू भी नहीं हुई है। आखिर क्यों? आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि देश के लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए सिर्फ पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी नहीं, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी को भी फिक्स करना बेहद जरूरी है। यानी ऊपर से नीचे तक हर किसी को जिम्मेदार होना, अकाउंटेबल होना बहुत जरूरी है। कल्पना कीजिए कि एक विशाल समुद्री जहाज है, यात्रियों की नजर सिर्फ कप्तान पर होती है। अगर जहाज किसी चट्टान से टकरा जाए तो सबसे पहले लोग कप्तान से सवाल पूछेंगे, क्योंकि अंतिम जिम्मेदारी उसी की है। लेकिन क्या सिर्फ कप्तान के इस्तीफे से जहाज फिर सुरक्षित चलने लगेगा? अगर इंजन रूम का इंजीनियर लापरवाह हो, नेविगेशन अधिकारी गलत दिशा बता रहा हो, रेडार ऑपरेटर सो रहा हो, मेंटेनेंस टीम ने मशीनों की मरम्मत ना की हो, तो नया कप्तान भी क्या उस जहाज को बचा पाएगा? यानी कप्तान की जवाबदेही, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी जरूरी है, लेकिन पूरे जहाज की व्यवस्था की जवाबदेही यानी एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी उससे भी ज्यादा जरूरी है। लोकतंत्र भी बिल्कुल ऐसा ही जहाज है। मंत्री कप्तान है, नौकरशाही इंजन रूम है, स्थानीय प्रशासन मशीनरी है, पुलिस, नियामक संस्थाएं और विभाग उसके अलग अलग सिस्टम है। अगर केवल मंत्री बदले जाएं और सिस्टम वही पुराना रहे तो दुर्घटनाएं दोहराई जाएंगी। दुर्घटना दोबारा ना हो, उसके लिए प्रशासनिक ढांचे में भी हर स्तर पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। लेकिन वो होगा कैसे? आइए अब इसे समझते हैं। मंत्री नीति यानी पॉलिसी बनाता है, लेकिन उसे जमीन पर लागू करने का काम नौकरशाही का होता है। यह साझा जिम्मेदारी का सवाल है। अगर नीति गलत है तो मंत्री दोषी है, लेकिन अगर नीयत सही होने के बाद भी जमीन पर काम खराब है तो स्थानीय अधिकारी जिम्मेदार हैं। जब तक नीचे की कड़ियां मजबूत नहीं होंगी, तब तक ऊपर बैठी लीडरशिप का हर फैसला नाकाम साबित होगा। आम जनता का सामना रोज किसी मंत्री से नहीं, बल्कि स्थानीय क्लर्क, इंजीनियर या इंस्पेक्टर से होता है। अगर कोई फाइल किसी टेबल पर हफ्तों तक अटकी रहती है, उसकी जवाबदेही उसी सीट पर बैठे कर्मचारी की है। पुल का गिरना या सड़कों का टूटना सिर्फ मंत्री की नाकामी नहीं, बल्कि साइट पर मौजूद जूनियर इंजीनियर की भी आपराधिक लापरवाही है। अक्सर सरकारी व्यवस्था में परमानेंट नौकरी के नाम पर लोग जवाबदेही से बच निकलते हैं। यह तर्क अब नहीं चल सकता कि ऊपर से दबाव था। गैर कानूनी आदेशों को मानने और उन पर दस्तखत करने वाले हर अधिकारी को कानूनन जवाबदेह होना पड़ेगा। सिस्टम नहीं सुधरे या ठीक से काम नहीं करे तो काम न करने वाले अधिकारियों को नौकरी या सेवा से हटाने या उनके डिमोशन की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। कॉर्पोरेट जगत की तरह सरकारी तंत्र में भी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर यानी केपीआई क्या लागू नहीं किए जा सकते? हर अधिकारी की सालाना रिपोर्ट एसीआर में इस बात के नंबर नहीं होने चाहिए कि उसने अपनी जनता की शिकायतों का जल्दी निपटारा किया या नहीं। जवाबदेही कोई सिंगल विंडो नहीं है जिसे सिर्फ मंत्री की कुर्सी पर टांग दिया जाए। यह एक पिरामिड है। अगर पिरामिड का टॉप यानी मंत्री हिल रहा है तो उसे बदलना जरूरी है, लेकिन अगर पिरामिड का बेस यानी निचला प्रशासनिक तंत्र सड़ रहा है तो पूरा ढांचा ढह जाएगा। उसे भी ठीक करना ही होगा। सिस्टम को ऊपर से नीचे यानी टॉप टू बॉटम तक
हर एक टेबल पर, हर एक दस्तखत और हर एक सरकारी कर्मचारी के स्तर पर जवाबदेह होना होगा। आप क्या सोचते हैं, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी भी जरूरी है या नहीं? एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी के बिना क्या देश के नागरिकों का, युवाओं का असंतोष खत्म हो पाएगा? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें और आपको अगर यह वीडियो सही लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें।